बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक वक्त था कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कहलाते थे जहांगीर खान तरीन और बहुत ही अहम तरीन हो चुके थे, ख़ास तौर पर जब ये आप देख रहे थे इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाई जा रही थी उस दौर में भी। लेकिन अब वो मंजर से गायब हैं। कहाँ गए हैं जहांगीर तरीन? ये बहुत बड़ा सवाल है, लोग पूछ रहे हैं। जहांगीर तरीन बिल्कुल मंजर से गायब क्यों हैं? इसकी वजह क्या हुई है? तो नज़र आ रहा है कि जहांगीर तरीन साहब बहुत दिल बर्दाश्ता हो चुके हैं, क्योंकि उनको बहुत बड़ा धचका लग गया है और उनकी जो सियासत है वो अमली तौर पर बिल्कुल ख़त्म हो गई है। यानी एक वक्त के किंग मेकर अब कुछ भी नहीं रहे। हुआ ये है कि ये जिस तरह आपने देखा कि तकरीबन 25 लोग जिस तरह मुनहरिफ हुए, जिनमें 5 मखसूस नशिस्तों के थे और 20 जो इलेक्ट होकर आए थे वो लोग थे, तो इनमें अक्सर लोग जहांगीर तरीन के थे, बल्कि सारे ही यूँ कह लें वो जहांगीर तरीन ग्रुप के ही थे। ये सारा वो अलग हुआ, लेकिन अब वो ग्रुप नहीं रहा। ये एक बहुत बड़ा धचका है जहांगीर तरीन के लिए। ना सिर्फ ये, बल्कि अब जहांगीर तरीन साहब के पास ऑप्शंस भी खत्म हो गए हैं। एक वक्त था कि वो इमरान खान की तरफ जाना चाहते थे, वो नहीं गए क्योंकि उनको रोक दिया गया या बताया गया कि अब तो रजीम चेंज हो रही है। उसके बावजूद उनको बहुत बड़ा धचका लगा। अब क्या रास्ता उनके पास रह गया है? असदुल्ला खान हमारे दोस्त ने इस पर पूरी वीडियो व्लॉग किया है, बड़े ज़बरदस्त एंकर हैं और साफ़ी हैं, उन्होंने पूरी इसकी तफसील बताई है। अब देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि जहांगीर तरीन को जो मखसूस नशिस्तों पर थे, जिसके हवाले से आपने देखा 5 का नोटिफिकेशन हो गया है और अब तहरीक इंसाफ के नए लोग उसमें आ गए हैं और अब तहरीक इंसाफ के पास मेजॉरिटी आ गई है पंजाब में। तो आप ये देखिए कि वो लोग ये कह रहे हैं, ये शोर डाल रहे हैं कि जी हमें क्या मिला है, हम मुनहरिफ हुए, जो 20 दूसरे थे वो तो इलेक्शन लड़ रहे हैं और जो जीतेगा वो आ जाएगा, लेकिन हमारे पल्ले तो कुछ भी नहीं रहा, हमें तो एडजस्ट करवाओ। जहांगीर तरीन साहब कहते हैं अच्छा जी करता हूँ, देखते हैं। अब वो कहते हैं जी हम आपके ग्रुप में, लेकिन जो 20 लोग दूसरे थे उन्होंने जहांगीर तरीन को अमली तौर पर छोड़ दिया है और वो तो नून लीग में शामिल हो गए बाकायदा। आप देखिए उनकी कैंपेन कौन चला रहा है? मरियम नवाज साहबा चला रही हैं। जहांगीर तरीन कहाँ है? जहांगीर तरीन गायब क्यों है? जब जाकर हक़ में पूछा जाता है जी आपकी कैंपेन में जहांगीर तरीन नज़र नहीं आ रहे, वो जी आएंगे, ये है वो है, जहांगीर तरीन बिल्कुल ख़त्म, पीछे हो गए हैं। और अब नून लीग ने इनको यानी अडॉप्ट कर लिया है। ये लोग जम हो गए हैं नून लीग में। जहांगीर तरीन ग्रुप ऐसा सच कुछ भी नहीं रहा। अब इनकी कैंपेन भी नून लीग मरीम नवाज साहबा चला रही हैं, जिनको लोटे कहती थी, अब उनकी कैंपेन चलाई जा रही है। तो जहांगीर तरीन साहब के लिए बहुत बड़ा धचका है कि जाहिर है कि उनके लिए एक सियासत ही थी और वो कई सालों से सोच रहे थे कि कोई अपना ग्रुप बना लें, कुछ कर लें। एक तरफ देखें ना, आप काफ लीग को देखें, आप MQM को देखें, ये कितने प्रेशर ग्रुप बने हुए हैं। तो इनके पास तो 20 तो पंजाब में लोग थे, इसके अलावा सेंटर में भी लोग थे जहांगीर तरीन के पास। तो ये तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रुप बन सकता था, कल को ये कोई अपनी पार्टी बना सकते थे। इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि ये जब नून लीग से उन्होंने सारी डीलिंग वीलिंग की, हमजा शहबाज से मिले, उस वक्त कोई अपना स्लोगन ले लेते, कोई इस तरह का, कोई गेंद, कोई बैट बॉल, कोई विकेटें, कुछ इस किस्म का कोई ले लेते कि जनाब हमने अलग पार्टी अपनी बना ली है, और फिर उसको एक इत्तेहादी के तौर पर रखते मुस्लिम लीग नून के साथ कि जी नून लीग जो है इनके हक में बैठ गई है, इनको फुल सपोर्ट करी इस तरह। लेकिन वो तो सारे चले गए नून लीग में। अब वो अपना मुस्तकबिल आगे उन्होंने जिस तरह भी एडजस्ट कर लिया, उससे नून लीग के लोग नाराज भी हैं कि जी लोटों को एडजस्ट कर लिया, वो तो हो गया। लेकिन जहांगीर तरीन साहब को क्या मिला? अब एक और मसला है, इसके बावजूद कि लोग नून लीग में शामिल हो गए हैं, जहांगीर तरीन साहब को छोड़ दिया, वो ग्रुप ही खत्म हो गया। जहांगीर तरीन को फ़ोन करते हैं और कहते हैं जी कोई हमें पैसा लगाएं, हमने कैंपेन्स करनी है, पैसा चाहिए, करोड़ों रुपया इसके लिए चाहिए। जहांगीर तरीन साहब कहते हैं मैं देखता हूँ, करता हूँ। भाई उनको तो कुछ मिला नहीं। अब वो नून लीग से किस तरह मांगे पैसे? अगरचे डॉन में पूरा आर्टिकल आया था कि 3 चीज़ें डिसाइड हुई हैं। ये सब जब रजीम चेंज हुआ था तो तहरीक इंसाफ के लोग जब तोड़े गए थे तो उसमें 3 चीज़ें डिसाइड हुई थी। एक ये कि टिकट दिया जाएगा, इसके अलावा सिंध हाउस, वो देखा आपने, पैसे शैसे वो सारा चला, और तीसरा है कि आपकी कैंपेन भी चलाई जाएगी, आपको सपोर्ट भी किया जाएगा, पैसे भी दिलवाए जाएंगे आपकी कैंपेन के हवाले से। वो अब हो नहीं रहा। और नून लीग तो ये कहेगी कि जी उल्टा हमें पैसे दो, हम पैसे लेते होते हैं टिकट के लिए। तो अब जहांगीर तरीन साहब कोई भी फ़ोन जा रहे हैं, वो उस हवाले से गायब हैं, अच्छा करता हूँ, देता हूँ। कैंपेन के हवाले से वो गायब हैं, उनको क्या मिला? अब उनके पास रास्ता क्या है? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। अच्छा, 3 काम कर सकते थे जहांगीर तरीन साहब। एक तो ये है, असदुल्ला खान ने इस पर पूरी तफसील से बताया है कि जी कि एक दौर में ये राबते हो रहे थे जहांगीर तरीन साहब के और इमरान खान के, और इमरान खान भी चाहते थे चलें शायद कुछ एडजस्टमेंट हो जाए, जहांगीर तरीन भी इस तरफ सोच रहे थे कि दोबारा वापसी हो जाए तहरीक इंसाफ में।
केसेस वेसेस जैसे भी हैं वो निमट जाएं या कुछ हो जाए। लेकिन उसके बाद वही रजीम चेंज वाला मामला आ गया और जिन्होंने फिर वो किया उन्होंने बता दिया कि जी अब तो नहीं आप जाएं, अब तो रजीम चेंज हो रही है। तो फिर जहांगीर तरीन ने कहा कि जो तो इमरान खान से सपोर्ट हट गई है तो अब इधर ही चलेंगे, तो इस तरफ आ गए। तो एक वो उनके पास था, लेकिन अब तहरीक इंसाफ में वो जा सकते हैं नहीं, वो तो अब रह ही नहीं गए, वो सारा मामला ही खत्म हो गया। दूसरा उनके पास ऑप्शन ये था कि वो इन लोगों को और साथ जो सेंटर के लोग थे, आपको पता ना राजा रियाज भी किस तरह फिरते थे आगे आगे, अब वो तो जनाब अपने लीडर बने हुए हैं और पूछ नहीं उस तरह रहे और वो नून लीग को प्यारे हो गए। तो इस तरह के लोग थे। तो ये 25 लोग, ये कोई 10-12 सेंटर में थे, ये कुछ 40-50 लोगों का इलेक्टेबल्स का ये एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप बना सकते थे और अपनी पार्टी जिस तरह मैंने अर्ज किया। तीसरी चीज ये कर सकते थे जहांगीर तरीन साहब के अब्दुल अलीम खान और चौधरी सरवर, ये मैं इस पर बहुत पहले वीडियो बना चुका हूं और मैं आपको आगाह करता रहा कि ये बात हो रही है, ये तीनों करीब आ रहे हैं और एक अलग पार्टी बन सकती है। ये बातें हो रही थी उस वक्त, लेकिन वो भी ना हुआ और नून लीग ने बड़े तरीके से, यानी डिवाइड एंड रूल वाला मामला, तो जहांगीर तरीन साहब उन तीनों को भी, यानी खुद अब्दुल अलीम खान और चौधरी सरवर, इनको भी इकट्ठा करके कोई पार्टी ना बना सके। तो ये तीनों ऑप्शन तो अब खत्म हो गए। अब बाकी क्या बचता है? बाकी तहरीक इंसाफ में वापस जाना, वो भी अब मुमकिन नहीं रहा, अब तो वो ताकत ही नहीं रही। किस तरह जाएं? वो शामुद कुरैशी साहब जैसे लोग या दीगर लोग तहरीक इंसाफ के, वो अब कभी मानेंगे कि जी आपने तो पूरा हिस्सा डाला रजीम चेंज में? दूसरा ऑप्शन ये है कि जनाब नून लीग में शामिल हो जाए, लेकिन उसके बाद क्या रहेगा? यानी एक शख्स, वो आप देखें ना कि जनाब पूरी हुकूमत गिराने बनाने एक ग्रुप लेकर चल रहा है और ये खुद मेरे सीनियर मुझे बता चुके हैं, बाबा डोगर साहब के, एक दफ़ा उन्होंने जहांगीर तरीन साहब ने इनको बुलाया और कहा कि मैं ना 100 इलेक्टेबल्स की एक पार्टी बनाना चाहता हूँ, उनको इकट्ठा करना चाहता हूँ। ये काफ़ी अरसा पहले की बात है, शायद कोई लगभग 15 साल पहले की बात होगी। तो उस वक्त की बात है कि जनाब इस तरह से मैं कुछ करना चाहता हूँ, ये बात। फिर खैर वो करते करते तहरीक इंसाफ में चले गए थे। तो उनकी सोच रही है इतने अरसे से कि कोई ग्रुप बनाया जाए, लेकिन अब क्या ग्रुप बनेगा? अब कहाँ वो जाएंगे? और नून लीग में जाने का तो मतलब है कि अपना सियासी कद काट, क्या आप एक वर्कर जितनी भी आपकी औकात नहीं रहेगी। वहाँ तो मरियम साहब आप देखें ना, तो वहाँ तो पहले ही लोगों को नहीं पूछा जाता और पहले से जो वहाँ पर इतने लोग हैं वही नहीं आपको आगे आने देंगे। आप उस लेवल पर तो छोड़ें कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर या कुछ, या वजारत तो छोड़ें, वो भी तब है जब आपकी ताहयात नहली खत्म हो। अब ये कहीं जा भी नहीं सकते, नून लीग ही इनके पास, यानी उससे भी ताल्लुकात खत्म नहीं कर सकते। चुप खामोश है, मंजर से कायम है, यही है। क्योंकि ताहयात नहली भी अगर ख़त्म हो सकती है तो यही है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं उनकी ताहयात नहली ख़त्म करवाने के लिए बिल शिल आए, वो ये इत्तेहादी, ये मखलूत हुकूमत, ये PDM यही कर सकते हैं और उस चक्कर में फिर जहांगीर तरीन साहब भी इलेक्शन लड़ सकें। और फिर यह है कि अकेले MNA, तो अकेली पार्टी, शेख रशीद साहब की और बात है, तो अकेले रहकर वो पार्टी को कैसे बना सकेंगे? यानी एक आदमी की पार्टी है, तो वो बड़ा मुश्किल हो गया उनके लिए। आज भी इलेक्टेबल हैं, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन आप देखिए। और जिन मुखालफिन के खिलाफ, यानी नून लीग के जो लोग थे जिनके खिलाफ जहांगीर तरीन का असर रसूख था लोधरा में, या तहरीक इंसाफ और ये सब इलेक्टेबल्स और ये जनूबी पंजाब का कहा जाता है, वो ख़ानदान जो हमेशा जीता रहा है वो जाकर तहरीक इंसाफ में शामिल हो गया है। तो वो भी अब जहांगीर तरीन को कहाँ वापस आने देगा तहरीक इंसाफ में? तो वहाँ भी रास्ते अब बंद हो चुके हैं। नून लीग में क्या करेंगे जाकर पूरी तरह जम होकर? वो रही सही जो इज्जत है या कुछ है, एक नाम है, वो भी ख़त्म हो जाएगा। एक आम वर्कर जितनी हैसियत भी नहीं वहाँ पर होगी, लोटा भी कहेंगे और फिर कुछ देंगे भी नहीं और कुछ भी नहीं। तो जहांगीर तरीन साहब ने इस सोच के साथ ये रजीम चेंज का जिस तरह से हिस्सा बने, और ये बात है कि एक दौर में वो नहीं चाहते थे, वो वापसी चाहते थे, लेकिन फिर वो बस निकल गई। अब वो देर हो गई है, हर लिहाज से देर हो गई है। अगर नून लीग पूरी ज्वाइन करती तो ग्रुप की सूरत में करते तो शायद कुछ बन सकता, वो भी गया। अपना ग्रुप बनाते जो बेस्ट ऑप्शन थी वो भी बात चली गई, क्योंकि वो लोग सब छोड़कर जा चुके हैं अब। तो अब करें तो करें क्या? अब तो सियासी तौर पर बिल्कुल, अब यानी एक बोना जिस तरह होता है, मुझे कहना तो अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन बहरहाल अब वो कोई बात नहीं रही। तो इमरान खान साहब को छोड़ना और इमरान खान साहब से अलहदा होना, जहांगीर तरीन साहब के कुछ फ़ैसले देर करना या जो भी आप उसको कह लें, उसने उनकी सियासत को यानी ख़त्म करके रख दिया है। तो इमरान खान साहब से ताल्लुक़ ख़त्म करना जहांगीर तरीन साहब को, उनकी सियासत को बहुत महंगा पड़ा है, बहुत महंगा पड़ा है। ना इधर के रहे ना उधर के रहे। आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा, और उसामा गाजी चैनल आपके तामुन से चलता है, प्लीज़ सबसे कहें कि इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।